हेलो। तो आज मैं झनक की एपिसोड देख रही थी और जब मैं देख रही थी तो मैं दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रही थी और डिफरेंस देख रही थी दोनों का। और हमें पता है क्योंकि ये शो झनक का है, पहली बात तो झनक की स्टोरी है। झनक किस तरह से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है इनकी लाइफ में, अनिरुद्ध की लाइफ में, अर्शी की लाइफ में। तो किस किस तरह का उसका रोल रहा है हमेशा से, फर्स्ट डे से। और जिस तरह की इन लोगों की सोच है, अर्शी की, सृष्टि की, या ये सारे बासु जो हैं बोस फैमिली की, जिस तरह की सोच है वो हमें दिखती है। और उनको उनके हिसाब से लगता है वो लोग सही खड़े हैं। सही और गलत होना एक अलग बात है, पर आप अपने सही के लिए किसी के साथ इंसानियत से भी गिर जाएं वो अलग होता है। और जो हमने बहुत बार देखा है कि लोग कितनी इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं। तो जब मैं दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रही थी कि जब झनक को पता चला कि वो माँ बनने वाली है और वो बोस फैमिली में आती है, अपनी बात रखती है, तो अनिरुद्ध तो ऑब्वियस रीज़न है कि उस टाइम उसकी जो उस टाइम की सिचुएशन थी जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी आदित्य को लेकर। फिर दूसरा वो रात भी भूल गया जब वो बीमार था और वो वहाँ रहा था झनक के साथ। झनक से उसने कन्फेस किया था अपना लव एंड ऑल, तो वो सब कुछ भूल गया। और भूलने के बाद जो भी सिचुएशन उसके सामने थी, उसने और सब घर वालों ने झनक की बहुत बेइज्जती करी थी। और वहाँ औरतें होते हुए भी उसको बहुत गंदा ट्रीट किया था, बहुत क्वेश्चन उठाया था, उस पर इल्ज़ाम लगाए थे कि ये जो है आदित्य कला के पाप ऐसे अनिरुद्ध के ऊपर थोप रही है, उसका पैसे के चक्कर में एंड ऑल, सब कुछ हमने ये सब सुना। और आज जब अर्शी वाली बात सामने आई, उसने एक पल ऐसा नहीं सोचा और उसने उसके लिए खड़ा हुआ। उसने एक औरत के लिए खड़ी हुई। उसने अनिरुद्ध को बोला कि अगर ये आपका है तो आपको ही ये नाम देना है, क्योंकि वो एक ब्रोकन फैमिली से है। उसको बाप का प्यार बचपन से नहीं मिला, फिर माँ उसकी चली गई। बाद में हमें पता है कैसे उसकी ज़िंदगी में सृष्टि को माँ बना के ला दिया और सृष्टि उसकी माँ बन गई, और जो बाप था उसे मार दिया। तो ये सारा कुछ वो जानती है कि एक बच्चे को दोनों का होना, फैमिली का होना कितना इम्पोर्टेंट है। और उसी लिए उसने वहाँ आवाज़ उठाई उस लड़की के लिए जिसने कभी उसकी इज्जत नहीं की है, जिसने कभी उसका साथ नहीं दिया है, हमेशा उससे इनसिक्योर हुई है, हमेशा उसे धक्के दिए, थप्पड़ मारे। मतलब जिस हद तक वो लोग इंसानियत से गिर सकते थे वो गिरे हैं, वो गिरे हुए ही लोग हैं। तो वो चीज़ उसने नहीं की, मगर वहाँ उसने अनिरुद्ध को बोला ज़रूर, क्योंकि वो उसका प्यार है, वो उसका भरोसा था। वो इंसान उसकी ज़िंदगी में किस तरह से आ गए और किस तरह से उसने कितने एहसान उस पे किए हैं। एक ज़िंदगी देना बहुत बड़ी बात होती है ना। वो ज़िंदगी उसने दी उसे, और वो हमेशा उस ज़िंदगी के लिए उसकी एहसानमंद रही। उसने हमेशा हमेशा उनके घर वालों का गलत तक सुना है, सहा है। जो लोग उसको 2 दिन पहले कर्ज कर रहे थे, कितना कितना बुरा कर रहे थे, जो वहाँ पे भी सिर्फ अनिरुद्ध का सोच रही थी। और वो लड़की वहाँ खड़ी है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, लेकिन वो अपनी अच्छाई नहीं भूलते हैं। और वो झनक में है। उसकी माँ उर्वशी थी जिसने उसे संस्कार दिए हैं, तरबियत की है, और वही वो दिखाती है। क्योंकि पैदा करने वाले से हम उम्मन कहते हैं ना, पालने वाला बड़ा होता है। और जिसने पाला, जिसने अच्छे संस्कार दिए, जिसको उसने अच्छा इंसान देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी में, 20 साल की ज़िंदगी में, तो वो जो उसने पाया है वो किसी के खून की वजह से ख़राब नहीं हो जाता है ना।
तो यहाँ अर्शी का और उसका एक खून है, लेकिन गंदी तरबियत दिखती है, अर्शी के गंदे संस्कार दिखते हैं, और जिसे लगता है कि मैं तो सही के साथ खड़ी हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि ये लड़की कैसी लड़की है ना, ये खुद की भी इज्जत नहीं करती, और जो खुद की इज्जत ही नहीं करता है उसको क्या आप इज्जत करोगे, क्योंकि खुद की इज्जत झनक करती है, जो रखेल बोलते बोलते रुक जाती है कि मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। और जहाँ अर्शी वो बन गई, उसने एक आदमी को जीतने के लिए, दूसरे को हराने के लिए अपनी इज्जत नहीं की, और उसने वो सुहागरात मनाई। आपने उसके साथ गलत नहीं, आपने एक्चुअली अपनी डिसरिस्पेक्ट की है कि आप इतनी वीक हो, इतनी कम कीमत हो कि आपको इतना गिरना पड़ा किसी को पाने के लिए। और झनक वो नहीं गिरेगी, वो क्यों गिर के पाए, वो झनक है और वो इज़्ज़तदार लड़की है, उसमें शर्म है, गैरत है, उसमें संस्कार हैं। तो मैं इतना जब वो देख रही थी तो मैंने कहा यार कितना अच्छा डिफरेंस दिखाया है ना, ये लोगों का और वो लोगों का, और जो हम हमेशा से देखते ही आ रहे हैं। क्यों लोग क्वेश्चन करते हैं, झनक ने क्यों नहीं बोला, झनक ने ये क्यों नहीं किया। झनक पहले तो जिस एज की लड़की है, उसमें जो संस्कार हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उसको लेके चल रही है। क्योंकि एक सर्टेन एज पे आप इतने तो समझदार होते हो कि आपको गलत और सही का पता होता है, और आप उस गलत और सही का फ़र्क कर पाते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आप चलते हो। और वो झनक करती है। मुझे भी कई बार उस पर गुस्सा आता है कि ये अपनी कुर्बानी क्यों दे रही है, क्यों इतना सेक्रीफाइस कर रही है, इसको भी हक है ज़िंदगी में सब पाने का, ये क्यों नहीं अपने लिए लड़ाई करती है। लेकिन वो छीन के पाना नहीं चाहती है, वो खुशी से पाना चाहती है, एक्सेप्टेंस के साथ पाना चाहती है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, और वो डिफरेंस दिखाया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लीना का एक वे है दिखाने का, गलत का जवाब देने का, जो उमूमन हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। हम धक्के का जवाब धक्के से ही नहीं देते हैं, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही नहीं देते हैं। हम अपने अच्छाई से किसी की बुराई का जवाब देते हैं कि एक वक्त पे इनको भी एहसास होगा कि ये कितने गंदे और कितने घटिया थे, और ये अपनी नज़रों में खुद गिरेंगे, और ये गिरेंगे। आई होप ये गिरें। ये करेक्टर है, पर करेक्टर में भी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि इनको भी गिरता हुआ देखा, क्योंकि ज़िंदगी में तो ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा जिनका मतलब ऊपर वाला इंसाफ करता है, और वो इंसाफ मैंने देखा है कि कितना जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होता है ना, उनके आगे जैसा आता है ना, तो बस पनाह ही मांगते हैं कि ऊपर वाला इतना बुरा ना करें, क्योंकि हम किसी का गंदा नहीं चाहते हैं। और वही झनक चाहती है, हम कितना भी गुस्सा कर लें, कितना भी वो हो जाए, पर हम नहीं चाहेंगे कि किसी का साथ उतना बुरा हो जितना बुरा वो कर रहे होते हैं। और ये सारे लोग गंदे लोग हैं, तो इनको तो एहसास ही नहीं हो रहा कि किसी को मारने में नहीं चूकते, किसी को ख़त्म करने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भूल जाते वो बैठा ऊपर, और वो इनको अच्छी मार देगा एक दिन। तो वो मोमेंट में जी रहे होते हैं, और मोमेंट में उन्हें लगता है यही सही है, इसको ऐसा कर देते हैं। तो मगर झनक वो नहीं करती है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और अनिरुद्ध को भी वो गलत होने से रोकती है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती है, तो कभी नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध के हाथों भी किसी के साथ बुरा हो। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस तरह का फ़र्क दिखा रहे हैं। और जब झनक की एहसार हुई, जो कि कभी हमें दिखाई नहीं गई है, वो तो हमको लगता है कि हाँ हुआ था वहाँ कुछ, और पर वो मोमेंट था, वो प्यार था, क्योंकि वहाँ दो लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। दो लोग उस टाइम मैरिड थे, एक्चुअली मैरिड थे, और यहाँ शादी भी नहीं थी, यहाँ किसी का फ़ायदा उठाया था, और कितनी गंदगी से उठाया था वो भी हमें दिखाया गया है। झनक 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 करके कितना झनक था वहाँ पे, और मतलब आपको पाने के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ी, तो इतना गंदा सा सारा कुछ था। तो मैं तो सोचती हूँ जो ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, जो होते होंगे, वो डेफिनेटली होते हैं, जो अपनी खुद की इज्जत नहीं करते हैं, और
इतना गंदा गिर के उनको पाना पड़ता है, तो वो एक्चुअली पाते कुछ नहीं हैं, वो खोते ही हैं। और इसीलिए अर्शी की इज्जत नहीं है, कभी उसके लिए सिंपैथी नहीं आती है, क्योंकि वो अच्छी है ही नहीं। और वो अच्छी बन के भी आ जाए सोने की तो भी हमें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि हमने देखा है। हाँ, पहले ज़रूर होता था कि हाँ इसके साथ सिंपैथी भी आती थी, लेकिन उसने वो भी खो दिया खुद ही अपने हाथ से। और वो तो कभी खुद से खड़ी ही नहीं हुई माँ के सहारे के बिना। जो अपनी माँ की गलत बात को भी मान ले, वो अच्छी बेटी नहीं है, वो अच्छी इंसान ही नहीं है। क्योंकि आपके माँ बाप भी गलत को करने बोलें तो अगर आप अच्छे इंसान हैं ना, तो आप उनको भी करेक्ट करते हैं कि ये मैं नहीं करूँगी, लेकिन वो उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है, तो कैसे करेगी। बातें संस्कार की कर सकते हैं, ईजी होता है, पर वो आप के एक्शन में दिखता है। और एक्शन में क्या दिखा हमें? सब गलत, सब गंदा, सब बुरा। और मैं कहती हूँ, ये मैं मानती हूँ, ऐसे लोग अच्छे भी होके आ जाएंगे ना, जो अच्छी झनक है वो माफ़ भी कर देगी, वो हमेशा माफ़ ही करके जाएगी। और हमें सिखाया यही गया है कि बुरे के लिए भी ना अच्छी अच्छी दुआ करो, तो हम वही करते हैं कि भाई इनके साथ भी अच्छा ही हो, इनको भी समझ आए। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए इज्जत नहीं है, कभी भी नहीं है। पूरी ज़िंदगी में उन लोगों के साथ ना हम उनके साथ होना चाहते हैं, ना हम उनकी इज्जत करते हैं। बस हम माफ़ करके अपने लिए आसानी ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे बस ये देख के अच्छा लगा, और मुझे लगा मुझे इस पे बात करनी, मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं ऐसे ही ऑडियो रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आई एम नॉट गेटिंग टाइम एक्चुअली। तो मैंने सोचा चलो एटलीस्ट बात तो रख लें। तो हैट्स ऑफ, मैं झनक के लिए बहुत खुश हूँ। एंड अब मुझे ज़्यादा समझ आता है, माना मुझे गुस्सा भी आता है और मैं नहीं देख पाती हूँ चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। लेकिन मुझे इतना तो भरोसा है कि झनक अच्छी है, और झनक के साथ सब अच्छा होगा। देर से होगा भले, जितना होगा, पर वो अपनी अच्छाई के साथ तो खड़ी ही रहेगी। और वो हमारी जो ऑडियंस की आँखों में भी हमेशा एक अच्छे मुकाम पे ही रहेगी, हमारे दिल में भी और हमारे सोच में भी। तो बस यही कहना था मुझे। अगर आपको मेरा ये ऑडियो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और आप क्या समझते हैं, आप कितना समझ पाए हैं मेरी बात को, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।